कल अपन ने नोटिस किया राजे जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स का यूनिवर्सल करैक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन ते ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर अपन ने नोटिस किया जो पोलन ट्यूब एंटर की फिलीफोम ऑपरेटर्स के थ्रू जनरेटेड नर्जिड वाली जगह पे जो डीजनरेट हो चुके हैं तो उस जगह पे है ही नहीं, तो उस जगह पे अपन ने नोटिस किया उस पोलन ट्यूब के अंदर एंडोस्मोसिस हुई तो बर्स्ट कर गई। बर्स्ट करने तो बाद उन्हें अपने कंटेंट्स है जड़े एक ट्यूब न्यूक्लियस से दो मेल गेमेट सेंट्रल सेल के अंदर रिलीज करते, ठीक है, दिस कंटेंट्स आर रिलीज्ड इन सेंट्रल सेल। तो उस तो बाद अपन ने नोटिस किया साइमल्टेनियसली एक गेमेट जाके आउट ऑफ दिस टू रैंडमली कोई भी एक गेमेट जाके फ्यूज हो गया एग दे नाल ते दूजा मेल गेमेट जाके फ्यूज हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी न्यूक्लियस दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजन नाल बनया, तो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूजेस टू विद मेल गेमेट टू फॉर्म PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो उस केस के अंदर इन्हें बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन से ट्रिपल फ्यूजन का अपने को एम्ब्रियो से एग के अंदर दो प्रोडक्ट्स आ गए, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से दूसरा जाइगोट। हुन जो एग है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਸਟੀਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਈਗੋਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੋਨ ਸੈਲੂਲਰ ਥਿਕ ਕਵਰਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਸਪੋਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਡੋਰਮੈਂਟ ਜਾਈਗੋਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਓਸਪੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਸਪੋਰ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। रेस्ट करना उसकी मजबूरी है, रेस्ट करना उसकी मजबूरी इस करके है क्योंकि इस एक सैल तो हजारां लखां सैल्स वाला एक एम्ब्रियो बनना है, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। तो जो ये एम्ब्रियो बनेगा तो इसमें फूड चाहिए, तो उस केस के अंदर जो फूड है उस सेम एम्ब्रियो से एग के अंदर अवेलेबल नहीं है। हुण जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये मल्टीप्लाई करेगा माइटोसिस के नाल। जो माइटोसिस के नाल मल्टीप्लाई करेगा तो 1 तो 2, 2 तो 4, 4 तो 8 इस तरीके ना जिस जगह पे एम्ब्रियो से एक एक टिश्यू भर जाएगा। दिस इज नोन एज एंडोस्पर्म टिश्यू। तो अपन ने कल डिस्कस किया है तीन तरीके दे नाल तीन वेज दे नाल जेड़ा एंडोस्पर्म है वो डेवलप हो सकता है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होएगी जिस तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगी। उस तो बाद जदों कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकेगी उस तो बाद साइटोकाइनेसिस होएगी तो आप नोटिस किया उस तो बन जाएगा अपना एंडोस्पर्म टिश्यू। हुणे एंडोस्पर्म टिश्यू किनु एनक्लोज कर गया, हां जिनु अपन की बोले oospore, डोरमेंट जाइगोट oospore। ते जेडी न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है दिस इज प्रेजेंट इन टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल एंजियोस्पर्म इज कैप्सुला। ते दूसरे नंबर पे इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल आपने डिस्कस की कोकोनट मिल्क। जो कोकोनट है राजे इसके अंदर एडिबल पार्ट होता है सीड। आप कोकोनट के केस की खा रहे हैं सीड। तो उस केस के अंदर दो तरह का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, सॉलिड एंडोस्पर्म एंड लिक्विड एंडोस्पर्म। जो लिक्विड एंडोस्पर्म है कोकोनट का पानी भी बोलते हैं, कॉस न्यूसीफेरा का बोटेनिकल नेम है कोकोनट का। तो उस केस के अंदर तुम नोटिस करोगे जो लिक्विड प्रेजेंट है कोकोनट के अंदर दिस इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उस तो बाद हुण जब राजे कोकोनट मैच्योर हो जाएगा, फुल मैच्योर हो जाएगा, तो उस केस के अंदर क्या कोकोनट पानी बचेगा? कोकोनट राजे फुल मैच्योर हो गया। फुल मैच्योर होने का मतलब जिन्ना उन्हें डेवलप होना सीगा उन्ना डेवलप हो चुके हैं। हुण राजे उस पानी कितने बचेगा? पानी तो अल्टीमेटली की बन जाएगा सेल्स। This nuclear endosperm will transform into cell. Nuclear endosperm के अंदर अपन ने नोटिस किया at last cytokinesis will occur and cytokinesis will make that liquid into solid structure। फिर उस तो बाद अपन ने नोटिस किया सेकंड नंबर पे सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जब अपन ने देखा कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। होल सेल will be formed। तो उस केस 1 तो 2 सेल, 2 तो 4 सेल, 4 तो 8 सेल, 8 तो 16 सेल बने भी एंडोस्पर्म। फिर एग्जांपल लेती कोकोनट केक। जो कोक है, ठीक है, कोकोनट केक वो है सॉलिड एंड अपना सेलुलर एंडोस्पर्म दी एग्जांपल।
थर्ड नंबर पे अपन ने नोटिस किया हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। हेलोबियल इज इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन। फर्स्ट डिवीजन इज सेलुलर टाइप एंड अदर डिवीजन आर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ मोनोकोट एग्जांपल की होगी, ठीक है, मेंबर्स ऑफ मोनोकोट। लो जी, आज अपने को न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट है जिन्हों पर की बोल रहे हैं एंडोस्पर्म। ਹੁਣ ਜਦੋਂ एंडोस्पर्म बन चुकी है ਹੁਣ बेसिकली ਜਿਹੜਾ oospore है वो डेवलप होना शुरू होएगा। after the formation endosperm will start its growth. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं जाइगोट तो मल्टीसेलर एम्ब्रियो किस तरीके नाल बनेगा। आज का अपना कॉन्सेप्ट आर्टिकल हुण अजे थोड़ा थोड़ा फर्क है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर अपन ने देखा दो चीज़ां आंदियां हैं, एक डाइकोट ते दूजे मोनोकोट। हुण आपां देखांगे डाइकोट के अंदर जाइगोट तो मल्टीसेलर एम्ब्रियो किवें बनेगा। थोड़ा जिहा आपां डिस्कस करांगे जाइगोट तो मल्टीसेलर एम्ब्रियो किवें बनेगा मोनोकोट के अंदर। पहला डिस्कस करते हैं डाइकोट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। नॉन सेलुलर तो हमने राजे नॉन सेलुलर कवरिंग सबसे पहले रिमूव हो जाएगी। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਓਕਾਈਨਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਰੀਓਕਾਈਨਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾइटोकाइनेसिस
कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो अपन ने लो जी नोटिस किया जो है जाइगोट है, सिंगल डिप्लॉइड सेल, दिस विल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, चाहे ट्रांसवर्स डिवीजन कितने में हुई है, माइटोसिस है। Mitosis is a type of division in which one cell produces two cells, ठीक है, which are genetically same to its parent cell। जैसा parent cell diploid है, तो ये दो cells बने भी diploid बने। तब हम अपन ने नोटिस किया ये दो cells बने, इसके अंदर एक सेल बन गया एपिकल, एम्ब्रियोनल और टर्मिनल। एपिकल, एम्ब्रियोनल और टर्मिनल। नीचे वाला सेल बन गया सस्पेंसर। तब इस केस के अंदर अजे तो हमें याद रखना पड़ेगा जो एग्जामिनर है वो बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़े सिंपल। हुन अजे जेड़ा ये एग है केड़ी साइड ते पे है, एग apparatus is toward microbial side of ovule and एक ही हो गया क्लासल एंड। तो हुन जेड़ा ये एपिकल और एम्ब्रियोनल और टर्मिनल सेल किस साइड से बनिया, क्लासल साइड। क्लासल साइड, एपिकल सेल टुवर्ड क्लासल साइड ते उस तो बाद बेसल सेल टुवर्ड माइक्रोबाइलर साइड। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਕਲ ਸੈਲ ਹੈ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈਲ ਹੈ इसके अंदर फर्दर डिवीजन हो गई। सस्पेंसर सेल इज आल्सो नोन एज बेसल सेल। तो इसका कलर चेंज कर ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ कलर चेंज ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੇजेस ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸਰ सेल ਨੂੰ ब्लैक कर दिए, ठीक है, एक सेल सी करा जे पहला हुन एक तो दो बन गए ना। हुन जेड़ा एम्ब्रियोनल सेल है इट विल फॉर्म एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज एम्ब्रियोनल सेल एंड दिस सस्पेंसर सेल हां will help to push this embryonal structure inside and nutritive tissue। लो इस केस के अंदर जो एपिकल और एम्ब्रियोनल सेल है इसके अंदर डिवीजन होगी, इसके अंदर डिवीजन होने वाले तो दो सेल्स बन गए। तो जेड़ा ब्लैक कलर वाला सस्पेंसर और बेसल सेल है इस डिवीजन हुई, इसके अंदर भी तो दो सेल्स बन गए। तो इन बोलते टू सेल्ड एम्ब्रियो, पहले एक सेल सीगा हुन दो सेल हो गए। राजे का सस्पेंसर है, ठीक है, दिखंड कैसा है, इट इज टी शेप्ड टू सेल्ड एम्ब्रियो। उस बार राजे फिर डिवाइड करेगा आगे, तो इस केस के अंदर अपन ने नोटिस किया दो सेल्स पिछले पासे पे हैं, दो सेल तो फ्रंट से नजर आ रहे हैं ते दो सेल्स किथे पे हैं, बैक साइड। क्वाड्रा बोल सकते हैं,
known as quadrant stage. Embryo at 4 cell stage known as quadrant stage. देखो राजे कुछ नहीं हो रहा, सब तो पहला अपने हुन अपना मेन टारगेट की है इस जाइगोट को मल्टीसेलर एम्ब्रियो बनाना। हुन अजे अपन पता है फिर रीजन की होएगी माइटोसिस, क्योंकि जो जाइगोट है इट इज डिप्लॉयड एंड मल्टीसेलर एम्ब्रियो सेल्स विल आल्सो बी डिप्लॉयड। तो उस केस के अंदर हुन अपन माइटोसिस कर रहे हैं। तो हम तुम देखो पहली बार माइटोसिस की थी, एक तो 2 सेल्स हो गए, फिर माइटोसिस की थी, 2 तो 4 सेल्स हो गए। तो जो 2 सेल स्टेज थी उन्होंने टी शेप स्टेज बोलता, जो 4 सेल्स हुए उन्होंने क्वाड्रेंट स्टेज बोलता। उन 4 को octant stage है ना। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ observe ਕਰੋ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ बेसिकली पहला जो ये स्ट्रक्चर है ਉਹ स्पोर बिल्कुल ही माइक्रोफाइबर एंड से पई थी। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, थोड़ा ऊपर। हाँ जो थोड़ा होर डिवाइड हुए, थोड़ा होर ऊपर, जो होर डिवाइड हुए थोड़ा होर ऊपर। तो उस केस के अंदर अजे अपने नोटिस किया इसके अंदर 5-6 सेल्स बन गए। सस्पेंसर है 5 to 6 सेल्स। जेड़ा लास्ट सस्पेंसर है last suspensor cell will swell up and known as hastoral cell, and this cell is known as hastoral cell. But what is the main function of suspensor? To shift the embryo cell towards plasmacyte. Push. Function of suspensor is to push the developing embryo into endosperm. So it will get nourishment. So it will get nourishment from endosperm. तो राजा ऊपर की पे जिमें जिमें डिवाइड होता जा रहा है उनमें पुश होता जा रहा है। पुश क्यों होता जा रहा है ताकि एंडोस्पर्म को नरिशमेंट मिले। तो हम जी ये 8 सेल स्टेज है, इसके अंदर फेट डिवीजन होगी, 816 सेल्स बन जाएंगे। चार तो पहले ही थे, फेट डिवीजन हुई 400, 8 फेट डिवीजन हुई 816 सेल। स्फेरिक हो गया ना, उन्हें ग्लोबुलर स्टेज को नाम दिया गया ग्लोबुलर। बस सस्पेंसर और डिवाइड नहीं करेगा। सस्पेंसर के अंदर कितने सेल्स होंगे? ओनली 6 to 10 सेल्स। तो हम जी अपन ने नोटिस किया ऑक्टेंट स्टेज बनी है,
इसके अंदर जो अपर टायर के सैल्स हैं ਤੇ ਲੋਅਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਪੀਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਐਂਡ upper tire cells known as epivasal cells. Upper tire known as epivasal cells and lower tire are known as hypobasal cells. ਸਿੰਪਲੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਸੈੱਲ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2 ਹੋਏ 2 ਤੋਂ 4 ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਸੈੱਲ ਹੋਏ 8 ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਅਪਰ ਐਪੀ ਲੋਅਰ ਹਾਈਪੋਬੇਸਲ ਸੈਲ ਹਾਂ ਲੋਅਰ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਐਪੀਬੇਸਲ ਤੇ ਹਾਈਪੋਬੇਸਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ जो एपीबेसल सेल्स से हाइपोबेसल सेल्स का फेट चेंज हो गया जेडे एपीबेसल सेल्स हैं ये बनाएंगे एपीबेसल सेल्स विल फॉर्म प्लूम्यूल एंड कोटिलेडन प्लूम्यूल एंड कोटिलेडन ये वही स्ट्रक्चर है प्लूम्यूल जिसको की राइज होती है शूट के नाल कोटिलेडन फर्स्ट लीव्स ऑफ प्लांट व्हिच विल स्टोर फूड तो उस केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਟਿਲੇਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ 8 ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਪਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਐਪੀਬੇਸਲ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰ ਟਾਇਰ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਪਲੂਮਿਊਲ ਐਂਡ ਕੋਟਿਲੇਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪੋਬੇਸਲ ਸੈਲਸ ਹੈ will form radical and hypocotyle. लो एक और दोबारा देखते हैं अपन अजय डिस्कस करने जा रहे हैं किमें जाइगोट तो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनता है दिस एम्ब्रियो विल फॉर्म प्लांटलेट एंड दिस एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन सीड तो केस दे अंदर ये मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो किमें बनया सीधियां डिवीजंस नाल सब तो पहला डोरमेंट जाइगोट सीगा स्पोर कवरिंग रिमूव होगी डिवाइड होना शुरू होया ऊपर वाला सेल ऊपर का मतलब चिलाजल सेल विल फॉर्म एम्ब्रियोनल एंड लोअर विल फॉर्म सस्पेंसर ते उस तो बाद जेड़ा एम्ब्रियो सेल एक तो दो सस्पेंसर भी एक तो दो ते उस तो बाद अपन देखिया टी शेप उस तो बाद अपन ने देखिया क्वाड्रेंट स्टेज सस्पेंसर भी बढ़ता जा रहा है इधर पुश करता जा रहा है टुवर्ड्स एंडोस्पर्म 4 to 8 सेल जो 8 सेल स्टेज ऑक्टेन स्टेज है उस टाइम अपने अपर टायर नु बोलता है एपीबेसल सेल्स ते लोअर टायर नु बोलता हाइपोबेसल सेल इसदा मतलब जेडे एपीबेसल सेल्स हैं हुने फ्यूचर की बनाएंगे पल्म्यूल एंड कोटिलेडन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है तो जेडा हाइपोबेसल सेल्स हैं दे विल फॉर्म रेडिकल एंड हाइपो एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल सीड पढ़ा नहीं सीखा क्लास 1 राष्ट्र देखो यार तो इस केस के अंदर एक ही है प्लूम्यूल एक ही है रेडिकल एक ही है
टिग्लम एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, टिग्लम भी बोलते हैं। तो उसके बाद एक ही है एपिगोटाइड, एक ही है ये वाला एक ही है, ठीक है, +1 दा C। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਸੈਲਰ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਸੈਲਰ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ? ਪਲਮਿਊਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਮਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਮਿਊਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਐਪੀਬੇਸਲ ਸੈਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਹਾਈਪੋਬੇਸਲ ਸੈਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ। तो ਹੁਣ अपन देखे 16 सेल स्टेज ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਾ ਗਲੋਬੂਲਰ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲੋਬੂਲਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬੂਲਰ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋ ਐਮਬ੍ਰੀਓ। ਪ੍ਰੋ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੋਬੂਲਰ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜੇ ਹੁਣ 16 ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਸੈਲਸ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਸੈਲਸ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਸੈਲਸ। ਤੇ ਸਸਪੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈਲਸ 6 ਤੋਂ 10 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। This stage is heart shaped embryo। सब तो पहला राजे टी शेप बनया, टी तो बाद ठीक है क्वाड्रेंट बनया, क्वाड्रेंट तो बाद ठीक है ऑक्टेंट बनया, ऑक्टेंट तो बाद ग्लोबुलर बनया, ग्लोबुलर तो बाद हार्ट शेप बन गया। हुणे हार्ट शेप तो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगी नेक्स्ट डायग्राम। Repeated mitosis in repeated mitosis। इसका मतलब ये वाले पार्ट है ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਇਵੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ।
this stage is known as torpedo or caudate stage of embryo. ऐसे क्वेश्चन भी मैंने पेपरों के अंदर देखे हुए हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है भी जो डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पहला केड़ी स्टेज आती है, ए चॉइस हार्ट स्टेज, बी चॉइस कोडेट और टोरपेडो स्टेज, सी चॉइस ग्लोबुलर स्टेज, डी चॉइस, ठीक है, कुछ भी दे देगा। तो उस केस के अंदर अजे हुण तुहानू याद रखना पड़ेगा भी इस केस के अंदर हार्ट स्टेज पहला बनेगी ते कोडेट स्टेज बाद में। तो इस केस के अंदर जो है टोरपेडो और कोडेट स्टेज बनी है एम्ब्रियो की, उसके अंदर ये दोनों बन गए कोटिलेडन। कोटिलेडन ये स्ट्रक्चर बन गई पल्म्यूल। पल्म्यूल के बाद नेक्स्ट उसकी नोटिस करोगे इसके अंदर बन गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल known as iglum. Technically, embryonal axis is known as iglum. बन गया रेडिकल। It is last suspensor. Last suspensor है मतलब या फर्स्ट सस्पेंसर बोल सकते हैं ना, फर्स्ट टू प्रो एम्ब्रियो या सस्पेंसर विच इज क्लोज टू एम्ब्रियो। Embryo suspensor which is close to embryo is known as hypophysis and will form root cap. And after this development, after that development of embryo, suspensor will degenerate. So इसे काटा मार दी, इसे की हो गई degenerate। इस तरीके ਨਾਲ बनती है डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो। हाँ बस एक बचा ना ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸਰ ਦਾ ਸੈੱਲ ਬਚਿਆ ਇਹ ਹਾਈਪੋਫਾਈਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਰੂਟ। ਇਹਦਾ ਰਾਜੇ ਸਵੈਲਅਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵੈਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਟੁਵਰਡ ਐਂਡਰੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, देयर नंबर इज लिमिटेड। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਓਵਿਊਲ। तो देखिए थोड़ी जी टिल्ट कर रहे हैं, इतने ज्यादा टिल्ट दिखाए हैं ना, सिमिलर वे दे नाल एम्ब्रियो इस तरीके नाल टिल्ट कर जाता है। इधर इवें टिल्ट करन दा रीजन की है क्योंकि ओव्यूल दे अंदर स्पेस घट। क्लियर हो गई गल, इस तरीके नाल होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ओव्यूल। एक और दोबारा देखिए, सब तो पहला राजे अपन ने नोटिस किया, अपन ने यही डायग्राम बनाई थी,
तो इसका मतलब इस जगह से ही अपन ने नोटिस किया कि वो स्कोर बनया, इस जगह से ही एंडोस्पर्म बनया सीगा। तो हुन ये ਜਿਹੜੀ स्ट्रक्चर है इसका मतलब इसी जगह से डेवलप हुई, ये स्ट्रक्चर इसी जगह से डेवलप हुई। तो सब तो पहला अपन ने नोटिस किया स्पोर की कवरिंग गई, जाइगोट डिवाइड होना शुरू होया, दो सेल्स बने, फिलाजल साइड पे एम्ब्रियोनल, एपिकल और टर्मिनल सेल, सस्पेंसर और बेसल सेल। उस तो बाद सस्पेंसर सेल डिवाइड होके दो हो गए, एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड होके दो हो गए, टी शेप्ड। उस तो बाद क्वाड्रेंट स्टेज ਤੇ ਸਸਪੈਂਸਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਟੋਟਲ 6 ਤੋਂ 10 ਸੈਲਸ ਬਣ ਗਏ ਸਸਪੈਂਸਰ ਦੇ, ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ 4 ਤੋਂ 8 ਸੈਲਸ ਬਣੇ, ऑक्टेंट स्टेज, अपर वाले टायर ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ एपिबेसल सेल, जो की बना देंगे कन्व्यूलेंट कोटिलिडन। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਅਰ टायर है हाइपोबेसल सेल विल फॉर्म रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 16 ਸੈਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੋਬੂਲਰ ਸਟੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, मैंने कहा सीगा भी ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਸ ਆਫ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, 1 ਤੋਂ 2 ਸੈਲਸ ਬਣੇ, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 16, 16 ਤੋਂ 32, 200, 4 ਤੋਂ 800, 1000, है ना। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੈਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰੇ, सारे ही प्रो एम्ब्रियो ਦੇ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਰੋਥ। ਐਸੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 16। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮੇਰਿਸਟੈਮ ਤੋਂ ਯੂਮੇਰਿਸਟੈਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਓ ਦਿਸ ਟਿਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੇਰਿਸਟੈਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਮੇਰਿਸਟੈਮ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਯੂਮੇਰਿਸਟੈਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਮੇਰਿਸਟੈਮ ਬਣੇਗਾ ਫਰਦਰ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਗਰੋਥ। अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर एक सेल डिवाइड होएगा, 1 तो 2 सेल्स बननगे, एक फर्दर डिवाइड करना बंद कर देगा परमानेंट सेल से दूसरा रिमेन मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक विल अगेन डिवाइड टू फॉर्म 2 सेल्स, one is permanent other one is मेरिस्टेमेटिक। आया याद कॉन्सेप्ट? दो तरह की ग्रोथ पढ़ी थी, एक ग्रोथ पढ़ी थी अरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ पढ़ी थी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ बैक्टीरिया च पढ़ी थी, बैक्टीरिया राजे 1 ਤੋਂ 2 हो जाते हैं, 2 ਤੋਂ 4 हो जाते हैं, 4 ਤੋਂ 8 हो जाते हैं। प्रो एम्ब्रियो भी तो यही डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब प्रो एम्ब्रियो शोज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। लिखिए इससे ठीक है जी। फिर उस तो बाद अपन नोटिस करांगे ਜਦੋਂ ਇਹ यूमेरिस्टेम बन गया इट विल शो अरिथमेटिक ग्रोथ 2 + 2 +
बन गए जी एमपीओ। फिर आज हमने अपन ने नोटिस किया जो ओव्यूल है ये किस कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। फिर ये इंटेगुमेंट्स हैं, माइक्रोबाइल, कुछ लोग ना ਕੰਮ ਦੇ ਵਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ +1 ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਦੀ ਵੀ +1 ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ बनना चाहते हैं। सोचते हैं कोई ना कोई तुक्का पक्का लगेगा। 15 लाख लोग ही पेपर दे रहे हैं, देयर आर ओनली 50 लाख स्टूडेंट, तुक्का तो लगेगा। देयर आर 4 चॉइसेस, 4 चों अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके आऊंगा मैं पेपर के अंदर, तो मेरा तुक्का लगेगा। तो बेटे वेट फॉर दैट, नहीं लगेगा तुक्का। माइक्रोबाइल विल रिमेन माइक्रोबाइल। याद करो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के अंदर अपन ने सीड पढ़िया, सीड च पानी कितों एंटर करता है फ्रॉम माइक्रोबाइल, तो माइक्रोबाइल विल रिमेन माइक्रोबाइल। न्यूसेलस, न्यूसेलस कंज्यूम्ड, if persist, see, known as perisperm. Example, good, black rat. ठीक है जी। This type of embryo development is known as onagrad type. Embryo development, onagrad type, embryo development. ठीक है जी। एक एक्सलाज भी यही पाई जाती है। Onagrad grad type embryo development occurs in capsula. तो हो सकते हैं कि typical type of embryo development, तो आपने सिलेबस केडी है टिपिकल टाइप, इसका मतलब मोनोकोट से डेवलपमेंट ज्यादा डिटेल्स नहीं करनी और होंदे भी नहीं हो, ठीक है, बट मेनली किते फोकस करना है कैप्सूला, इधे रिलेशन के अंदर अपन एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ व्हाट इज द फेट ऑफ द स्पेंसर, डीजेनरेटिंग। the Spencer will degenerate, the Spencer will degenerate, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰੋਬਲਾਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ।
This type of development is known as neuroblastic development. वो development जिसके अंदर सस्पेंसर at the end degenerate हो जाएगा, this is known as neuroblastic development. इस केस के अंदर अपन ने देखा जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो दी किहड़ी साइड है माइक्रोपाइलर साइड की क्लाजल साइड क्लाजल development of embryo towards clausal side. This is known as endoscopic development. अगर embryo develop हो रहे on the towards microbial side, good. Exoscopic development. If embryo development occur towards microbial, known as exoscopic development. Exoscopic development. ਹੁਣ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ बन गया ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹੈ ovary will transform into fruit and ovary wall into fruit wall is known as pericarp. देखो ये वाला आर्टिकल जाके जुड़ गया मॉर्फो ਦੇ ਸੀਡ ਦੇ ਨਾਲ मतलब ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਡ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸੀਡ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ फिर अजे कुछ फ्रूट ऐसे भी तो होंगे बिना फर्टिलाइजेशन तो डेवलप हो जाते हैं गुड दिस फ्रूट्स आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फिर आप कर दिए सारा इधर वाला पार्ट पास कर यार
लिखा दोबारा micropile will micropile. In case of seed, water will enter through this point. ਜਦੋਂ seed ਬਣ ਜਾਏਗੀ ovule ਤਾਂ ਰਾਜੇ micropile ਉਹੀ point ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ absent ਸੀ endowment absent ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ enter ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੋ ਜੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਲਾਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਗੇਮੀਟ ਜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਉਹ ਸੌਰੀ हाँ पोलन ग्रेन्स डेवलप हुए फिर अपन देखिए पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमीट डेवलप हुए फिर अपन देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर अपन ने देखिए ओव्यूल गेमीट डेवलप हुए ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक गेमीट डेवलप होया एम्ब्रियो सैक के अंदर एग गेमीट डेवलप होया फिर अपन ने देखिए किवें पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचा पॉलिनेशन उस तो बाद देखिए किवें पोलन ट्यूब बनी उस तो बाद किवें जेडे मेल गेमीट से उन्हां नूं फीमेल गेमीट तक ते सेकेंडरी न्यूक्लियस तक पहुंचाया गया फिर वो किवें फ्यूज होए आपस में अंदर दिस द मैरिज है ना डबल फर्टिलाइजेशन डबल मैरिज उस तो बाद अपन देखिए किवें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनया ते किवें जाइगोट बनया अपन देखिए बने दोनों साइमल्टेनियसली जाइगोट थोड़ी देर लिए सस्पेंड कर गया ते उस तो बाद अपन ने नोटिस किया एंडोस्पर्म दे बनन तो बाद किवें जेड़ा जाइगोट है वो डेवलप होया ते मल्टीसेलर एम्ब्रियो बन गया मल्टीसेलर एम्ब्रियो बनने तो बाद जो ओव्यूल है ये सीड बन गया ते जी ओवरी है ये फ्रूट बन ठीक है सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दा प्रोडक्ट ठीक है इसके बच्चे किवें डेवलप होए आपां उत्थे तक पहुंच चुके हैं तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ठीक है बट इस केस के अंदर तुसीं नोटिस करोगे सैक्शुअल रिप्रोडक्शन है सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दी कुछ मॉडिफिकेशंस भी नजर आउणगीआं आपां जिवें आपां हुणी गल कर रहे हैं पार्थेनो करके sometimes fruit development occurs without fertilization कार्पी वर्ड इससे आगे मतलब फ्रूट पार्थेनो का मतलब वर्जिन ठीक है तो इसके जो फ्रूट्स बनेंगे तो उन्होंने अंदर सीड नहीं होंगे नेचुरल पार्थेनो कार्पी is found in बनाना कि अपन ने कुछ वैरायटीज डेवलप की थी ऑरेंजेस दी ठीक है देयर आर फ्यू वैरायटीज ऑफ
oranges which are seedless. खा रहे हो आजकल seedless oranges? Navel oranges. These oranges are known as navel oranges. फिर उसके बाद Parthenocarpus wasteful in and कपास मिलती जरा को development of embryo in monocot. तो भी याद आ रहा है कोई मोनोकोट सीड से ने स्टडी किया हो रही अच्छा ग्रास को सीड स्टडी किया था तुमने गुड आपने क्लास 1 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਮੇਜ਼ ठीक है ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਮੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਛੱਲੀ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਛੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਗੁੱਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਛੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਗੇਮ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਛੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਇਓ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਫॉर ਐਟਲੀਸਟ ਫॉर ਯੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਭਲਾ एलर्जी है तो देखते भी नहीं अगर छली तो एलर्जी है मेनू एग तो एलर्जी है आई एम एलर्जी फ्रॉम एग मेरे दोस्त है वो मतलब कोल बैठ के एग खाते हैं तो मेनू कोई फर्क नहीं पैंदा उसदे नाल आई एम क्लियर एलर्जी फ्रॉम एग यार छली देखी तो होगी एलर्जी एलर्जी किस तो है छली तो और सब नु पापा ते
नहीं कि मैं एलर्जी एक्वायर कर ली। हो सकती है यार किसी इंसान को किसी चीज पर दुनिया में एलर्जी हो सकती है, दूसरा नहीं एलर्जी कहेगा पता नहीं करेक्ट लाइन आदत है यार। वो गोपाल स्वीट से बाहर मिलते हैं वो स्वीट कॉर्न, आजकल तो मैरिजेस भी मिलते हैं ना कि नहीं, वो सूप वाले भी पा देने वाले भी देखे ना तो वो है क्या जो देखिए ओदी डायग्राम भी बनी हुई है अपनी बुक के अंदर। मेज ग्रेन, ठीक है, वो मेज ग्रेन है जिहड़ा वो सीड है कि फ्रूट है? हाँ जी फ्रूट है। किमें है फ्रूट, किमें है वो? सर उसमें फुटबॉल से वो यूज तो कैरी का आपसे स्पीड को आपस की हुए हैं, फ्यूज हुए हैं। याद आया थोड़ा थोड़ा? फिर अजय होर मेज ग्रेन की याद आ रहा है तुमको? कोलियोराइजा तो एम्ब्रियो ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐम्ब्रियो ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਲੂਰੋਨ ਲੇਅਰ। ਐਲੂਰੋਨ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ प्रोटीनेशियस इन नेचर। मैं सबसे अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद आ रहा है कुछ? एल्यूरोन लेयर इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। ते दूसरे नंबर पे जी एल्यूरोन लेयर है, ठीक है, किनु कवर करती है? एंडोस्पर्म, इट कवर्स एंडोस्पर्म। So what is the fluidity level of एल्यूरोन लेयर? वो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਰਫੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਰਫੋ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? मेज ग्रेन शोरे करवाया थी, मैंने भी शक हो रहा मैं करवाया थी कि नहीं करवाया कितना है ना। तो यार तुसी कॉपी द्वारा नहीं पढ़ते, मैं तुहानू दसदा बाद के अंदर तुसी लाओगे, तुहाडे कोल टाइम नहीं है, ठीक है। मैनू ऐ लगदा हुण जेहड़े रो रहे हैं ना प्लस 2 वाले, मैं इन्हां दी मूवीज बनानियां शुरू करांगी। एक मिनट कंटिन्यू, ठीक है, ओदी मूवी बनावा ते उस तो बाद टीवी ते चला देंगे 10 मिनट, है ना। जो ਤੁਹਾਡੀ क्लास शुरू होंगी है उस तो पहला भी ये देख लो, ठीक है। उन्होंने भी ये गल्लां समझांदा हुंदा सीगा कि तुहानू समझा रहे हैं, पर सुनदे ही नहीं है। टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। दसो यार टाइम नहीं है तो किवें होएगी गलबात, है ना। थोड़ा टाइम बढ़ाओ यार, स्टडी आवर्स का टाइम बढ़ाओ। देखो अगर तुहाडे को पढ़न लई टाइम नहीं है, किवें बनोगे, किवें जाओगे मेडिकल कॉलेज दे अंदर? एक चैप्टर कॉपी जो रिवाइज करने में कितना टाइम लगदा तुहानू? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो कुछ भी नहीं 4 घंटे वेस्ट कर रहा डेली। तो यार क्यों? तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर 10 की हेल्प किवें कीती जाए? मैं किवें हेल्प करांगी? खुद ही करनी पड़ेगी ना। मैं थोड़ा जिहा बेसिक सेशन कर सकदा तुहाडा, थोड़ी बेइज्जती कर सकते हैं ना भी, ताकि घर जाके याद रहे भी आज ये होया सीगा, ठीक नहीं। पर यार इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना। तो सीधी जी गेम है, सीधी जी गेम है। पढ़ोगे तो रैंक आएगा, नहीं पढ़ोगे तो रैंक नहीं आएगा, चाहे एरिस्टोटल को चले जाओ, ठीक है। तो थोड़ी लेबर है जी, ये तुहानू मैडिकल कॉलेज च पहुंचाएगी। गल्लां करन दे नाल मैडिकल कॉलेज नहीं पहुंचदा कोई, ठीक है। ਹੁਣ assertion reason क्वेश्चन है, assertion reason क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो। कैन यू डिजाइन assertion reason क्वेश्चन? मान के चलो ये अपन ने assertion होना था, pomegranate parthenocarpy is wasteful in pomegranate and Bocas nucifera। तो इसका रीजन बना के दिखाओ मेरे को। सर दोनों स्टेटमेंट ठीक है, असर्शन एज वेल एज रीजन दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या जो रीजन है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, इस असर्शन नु एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन आंसर इज ए। तो क्वेश्चन तो अपने आप कर लूगा स्टूडेंट, जे उन्होंने नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, जिन्हें मर्जी क्वेश्चन डिजाइन करी जाओ, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप भी, सब्जेक्टिव टाइप भी, अगर उन्होंने नॉलेज है
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ NCERT ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, And get there for you. है ना? तो वो की बन गया, ठीक है? क्या अगले बायो च बनते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री च बनते हैं, सब च बनते हैं, समझ गए? और तुसी नोटिस करोगे एग्जामिनर यही जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ।